अस्सलाम वालेकुम जी। प्रिंटेड सूट पर लेस के साथ बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन बनाने का बहुत ही आसान तरीका शेयर कर रही हूँ। तो किस तरीके से इस नेक डिज़ाइन को बनाना है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बुकरम की लंबाई और चौड़ाई आप लोग देख लें। चौड़ाई में मैंने 9 इंच और लंबाई में भी तकरीबन 8.5-9 इंच ही बुकरम लिया है। बिल्कुल दरमियान से इस तरीके से हमने बुकरम को डबल फोल्ड करके रखना है। ऊपर की तरफ 1/2 इंच पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन से ही बुकरम की बंद साइड से नॉर्मल गले की चौड़ाई हमारी 3 इंच है। 1/2 इंच इसमें हमारी लेस का आ जाएगा मार्जिन। तो यहाँ पे हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे गले की चौड़ाई का। और गले की गहराई सीधी सीधी मार्क कर रही हूँ, 6.5 इंच है। तो हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे क्योंकि 1/2 इंच लेस का भी आएगा, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से जितना हमने ऊपर 3.5 इंच पे निशान लगाया है ना, इतना ही यहाँ पे भी निशान लगाएंगे। और इस निशान को स्केल की मदद से सीधा करके यहाँ पे हम एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे। अब नीचे से ऊपर की तरफ हमने एक निशान लगाना है 3 इंच पे। यहाँ पे एक निशान लगाएंगे और एक निशान हम इस साइड पे लगाएंगे 3 इंच पे। और इसे भी स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। अब ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पे हम गोल गले की मार्किंग करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। बुकरम की बंद साइड से मैंने मार्किंग स्टार्ट की है। अब यहाँ से हमने तकरीबन 1.2 इंच, 1.25 इंच से थोड़ा सा कम, ठीक है, इस तरीके से निशान लगाएंगे। आप चाहें तो 1.25 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं, नहीं तो 1.2 इंच पे आपने ये निशान लगाना है, ठीक है। अब यहाँ से हमने नीचे की साइड से 1 इंच पे निशान लगाना है और इस निशान को हम स्केल की मदद से तिरछा मिला देंगे। तो यहाँ पे नेक डिज़ाइन की मार्किंग कंप्लीट हुई। बाहर की तरफ हमने 1.25 इंच पर निशान लगाना है, इससे ज़्यादा ये निशान नहीं लगाएंगे। और यहाँ से इस तरीके से, क्योंकि हमने इस नेक डिज़ाइन को पलटाना है तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इस निशान को भी हमने इस तरीके से स्केल की मदद से सीधा कर लिया। और जिस तरह हमने सेम अंदर की तरफ मार्किंग की है ना, बाहर भी बिल्कुल इसी तरीके से मार्किंग कर ली। अब पहले पिन्स लगा लेंगे ताकि नेक डिज़ाइन आगे पीछे ना हो। अब मैं यहाँ पे बिल्कुल मार्किंग के मुताबिक ही कटिंग करूँगी। देखें, कोई बुकरम को हमें पकड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और पिन्स लगने की वजह से कितनी आसानी के साथ कटिंग हो रहा है। अब सभी पिन्स को मैं हटा दूँगी और देखें जी, यहाँ पे एक दरमियान में कट लगा दूँगी। तो कटिंग होने के बाद ये नेक डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हमने कमीज़ के साथ का कपड़ा लेना है। आयरन करके सलवटें हमने दूर कर लेनी है। अब इस बुकरम वाले गले को हम इस तरीके से रखेंगे और इस कपड़े के साथ आयरन करके अच्छी तरीके से अटैच कर लेंगे। अब हमने डिज़ाइनिंग करनी है, तो उसके लिए ये देखें, जो बचे हुए बुकरम के पीस पड़े होते हैं ना, उन्हें आप ज़ाया ना किया करें, वो कहीं ना कहीं काम आ जाते हैं डिज़ाइनिंग करने में। अब मैंने यहाँ पे बुकरम का एक पीस लिया जिसकी लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल बराबर 4 इंच ली है मैंने, ठीक है। आयरन क्योंकि गर्म है तो मैंने कहा सब काम एक साथ ही कर लेते हैं, बार बार ज़रूरत ना रहे। अब मैंने एक कपड़े पर इस बुकरम के पीस को भी अटैच कर लिया जो कि लंबाई और चौड़ाई में एक बराबर है। अब फोल्डिंग का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक की मैं कटिंग कर दूंगी। ये देखिए, ऊपर से भी बिल्कुल सीधा कर लूँगी कपड़े को। अब यहाँ से हम इस तरीके से कट लगाएंगे और ग्लू के साथ ना हम इसे अटैच कर लेंगे। इसे भी मैं इस तरीके से रेडी कर लेती हूँ। इससे हमने डिज़ाइनिंग के लिए ना एक पट्टी रेडी करनी है। अब ये देखें, स्टिक ग्लू के साथ मैं इसे इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ, साथ आयरन करके इसे पिटाती जाऊँगी। आप चाहें तो रफ स्टिच के साथ भी इसे फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये ग्लू के साथ ना ज़रा काम आसान हो जाता है और फिनिशिंग बहुत ज़्यादा आती है। तो यहाँ पे ये देखें, इस तरीके से मैंने फोल्डिंग के मार्जिन को फोल्ड कर लिया, आयरन करके इसे अच्छी तरीके से बिठा लिया। अब हमने इस चौकोर कपड़े के पीस को इस तरीके से फोल्ड करना है। तकरीबन 1 इंच का ये पीस है, ठीक है। अब हमने दोनों साइड से पहले इस तरीके से फोल्ड करके आयरन करके इसे हमने बिठा लेना है। ग्लू के साथ मैं रेडी कर रही हूँ। और अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस पर हम एक सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। अब हमने सिलाई लगाने के बाद इसे थोड़ा थोड़ा राउंड करते जाना है। तिरछा हमने कट किया था तो ये इजीली राउंड हो जाएगा। ये देखें, इस तरीके से इस पर हम डोरी के साथ डिज़ाइनिंग करेंगे। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें, डोरी बनाने के लिए मैं कपड़े की कटिंग कर रही हूँ। तिरछी कटिंग करेंगे। बारीक डोरी बनाने के कई तरीके मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो यहाँ पे अब दोबारा नहीं बता रही हूँ। आप वो वीडियो देख लीजिएगा किस तरीके से हमने डोरी को बनाना है और डोरी को पलटाना है। आयरन का काम जो भी होने वाला है ना, वो एक साथ ही हम कर लेंगे। अब ये देखें, इस तरीके से दरमियान से मैंने इस गले को फोल्ड किया, दरमियान करके आयरन करके बिल्कुल दरमियान में एक लाइन बना ली। बिल्कुल इसी तरीके से कमीज़ पर भी दरमियान में एक लाइन बना ली और ऊपर एक कट लगा लिया। ये देखें, यहाँ पे मैं आपको इस तरीके से निशान लगा के भी दिखा देती हूँ। इस तरह ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अटैच होगा कमीज़ के साथ।
अब मेरे पास ये लेस है, इस लेस को पहले हमने बाहर की तरफ लगाना है। तो गोलाई में लेस बिल्कुल परफेक्ट लगे उसके लिए मैं यहाँ पे इस तरीके से छोटे छोटे से कट लगाऊंगी, ठीक है, ताकि लेस आसानी के साथ गोलाई में घूम जाए। और इसे भी पहले हम ग्लू के साथ अटैच करेंगे। ये देखें, जितना हमने बाहर की तरफ लेस को दिखाना है ना, उतना रखते हुए बाकी हम इस तरीके से लगाते जाएंगे, आयरन करते जाएंगे। ग्लू के साथ ना काम बहुत आसान हो जाता है और फिनिशिंग भी आती है, ठीक है। अब ये देखें, जहाँ पे कोने हैं ना वहाँ पे भी हमने इस तरीके से कट लगाने, पीछे से देख लेंगे, बराबर करते जाएंगे। और इसी तरीके से ना हम पूरे गोलाई में गले के इस लेस को अटैच करेंगे। ये देखें, बाहर की तरफ से मैं देखती जा रही हूँ कि बिल्कुल बराबर है, कट लगाती जाऊँगी और पूरे गले में इसी तरीके से मैं लेस लगाती जाऊँगी। बहुत ही खूबसूरत ये नेक डिज़ाइन बनके तैयार होगा। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ भी मैं आप लोगों को दिखाऊँ, समझाऊँ, डिटेल के साथ बताऊँ। फिर भी अगर कुछ समझ ना आए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, इस तरीके से मैंने लेस को लगा लिया है। आयरन करके मैं इसे अच्छी तरीके से बिठा लूँगी, बाद में हमने सिलाई लगानी है, लेकिन अभी हम इस तरीके से इसे रेडी कर लेंगे। अब हमने लेना है जी कमीज़ का कपड़ा, और कमीज़ के कपड़े पर उलट साइड पे हमने इस गले को इस तरीके से रखना है। कमीज़ का दरमियान और इस गले का दरमियान मिलाते हुए यहाँ पे हम पिन्स लगा लेंगे। आप चाहें तो दरमियान में एक रफ स्टिच भी लगा सकते हैं। और हमने इस गले को पलटाना है कमीज़ की सीधी साइड पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, बुकरम के साइड साइड पे हम सिलाई लगा रहे हैं। बुकरम पर आपने सिलाई नहीं लगानी, जहाँ पे कोने आएंगे, नोक आएगी, वहाँ पे हम सुई को नीचे ही रखते हुए सिलाई को घुमाएंगे और पूरे गले में इस तरीके से, ये देखें, पिन्स में हटाती जा रही हूँ और सिलाई चलाती जा रही हूँ। तो सिलाई यहाँ पे लग गई है। ख्याल है कि सिलाई को ना स्टार्ट से और एंड से पक्का ज़रूर करना है। पिन्स मैंने हटा दी। अब थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देंगे। ये देखें, इस तरीके से। और पूरे गले में हमने छोटे छोटे से कट लगाने। ख्याल रहे कि ये कट सिलाई पे ना लगें, सिर्फ कपड़े पर हमने कट लगाने हैं। अब यहाँ से कोने से इस तरीके से कपड़े को अंदर करते हुए इसे हम पलटाएंगे। पूरे गले को हमने सीधी साइड पे पलटा लेना है। आयरन करके पहले हम इस साइड से बिठा लेंगे, उसके बाद हमने यहाँ से इस तरीके से इस गले को आयरन करके बिठा लेना है। अब हमने बाहर की तरफ भी किनारी पर लेस लगानी है, तो बिल्कुल इसी तरीके से हम लेस पे कट लगाते जाएंगे, क्योंकि गोलाई में हमने इस लेस को लगाना है। परफेक्ट लगे इसी तरीके से ग्लू के साथ मैं इसे लगाती जाऊंगी। तो पूरे गले में बिल्कुल जिस तरह हमने बाहर की साइड पे लेस लगाई थी ना, ऐसे ही हम गले के अंदर की साइड पे भी लेस लगाएंगे। लेस लगाने के बाद पूरे गले पर मैं पहले सिलाई लगाऊंगी बाहर की साइड से। ये देखें जी, यहाँ पे इस तरीके से लेस लग गई है। आयरन करके मैंने इसे बिठा लिया है और बाहर वाली साइड पे ना हमने आयरन करके अच्छी तरीके से गले को जब बिठाया तो सिलाई लगा ली थी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको डोरी पलटा के दिखाती हूँ। यहाँ से ये देखें, सिलाई जब हमने चलानी है ना डोरी पे इस पट्टी के ऊपर, तो हमने ना थोड़ा स्टार्ट से ना खुला ही लगाना है कपड़े पर सिलाई को, ठीक है, ताकि ये आराम से जो कपड़ा है ना अंदर की तरफ चला जाए। और ये देखें, इस तरीके से मैं डोरी को पलटाऊंगी। इतनी फिनिशिंग के साथ ये डोरी पलटेगी और इतनी खूबसूरत डोरी बनेगी ना। ये देखें, इस तरीके से हम ऐसे करते जाएंगे और आराम आराम से इसे बाहर की तरफ लाते जाएंगे डोरी को। बहुत आसानी से डोरी पलट जाएगी, बिल्कुल भी धागा नहीं टूटेगा। ये देखिएगा। तो इस तरीके से मैंने 2 डोरियाँ रेडी की हैं, जिससे कि हमने दरमियान में एक डिज़ाइन बनाना है। तो दोनों डोरियों को मैं पलटाती हूँ। ये देखें जी, इस तरीके से दोनों डोरी बनके तैयार हो गई हैं। अब हमने जो ये इसे रेडी किया था, ये देखें, इस तरीके से इस डोरी से हमने इसको गुजारना है। चारों तरफ से डोरी हमने बराबर कर लेनी है। और ये देखें, इस तरीके से इसे रखते हुए पहले डोरी को हम बराबर करके इसके दरमियान में जो कट है ना, इसमें हम इस तरीके से इस डिज़ाइन को बिठा लेंगे। आप चाहें तो ग्लू के साथ पहले इसे अटैच कर लें और उसके बाद आपने सिलाई लगा लेनी है। तो अंदर और बाहर दोनों साइड पे मैंने सिलाई लगा ली और इस डिज़ाइन को अटैच कर लिया। तो रेडी होने के बाद ये नेक डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए कितनी खूबसूरती के साथ ये नेक डिज़ाइन बन गया है और बनाने का तरीका आप लोगों के सामने है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।